एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन क्या है, उसके असरात क्या हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन द एयर। हवा में जब हम आग लगाएंगे तो सल्फ़र की ऑक्साइड SO2 SO3 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनेंगे। रेन वाटर जो बारिश का पानी है वो क्या करता है, SO2 को H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं NOx का मतलब है ऑक्साइड्स, इसको HNO2 और HNO3 में, नाइट्रस एसिड और HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसमें कन्वर्ट कर देता है। जब ये एसिड्स बन जाएंगे तो ये रेन वाटर को एसिडिक बना देंगे। नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक। हमारे पास आम बारिश होती है ना, वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसिड ही है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6, यानी 7 से कम वाले एसिड होते हैं तो ये 5.6 से 6 यानी वीकली एसिडिक है। रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स बिकम्स मोर एसिडिक, और pH जो इसकी 4 तक चली जाती है। जैसे हमने ऊपर कहा कि SO2 को और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को मिला के जब उसमें पानी मिलेगा, बारिश के जो कतरे हैं वो उसके साथ मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स बना देंगे ना। वो एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं, उनकी pH तो बहुत कम है, तो इसकी पानी की pH जो है ना वो 4 तक चली जाती है। थस एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय रेन वाटर। वो कह रहे हैं तो हमारे पास पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। ऑक्साइड्स और सल्फ़र जो है और नाइट्रोजन को हम कैसे एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी डायग्राम नीचे बनी हुई है, उसको देखते हैं। ये हमारे पास ज़मीन को भी ख़राब करते हैं, पौधों को, इंसानों को, जो समुद्री जानवर हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है। ये देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे पास जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगी हुई हैं, वहाँ से ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गाड़ियों से निकल रहे हैं ये धुएँ, और इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बना रहे हैं। उसके आगे देखो पोल्यूटेंट गैसेस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, दूर दूर तक जाती हैं, फिर जहाँ बारिश होती है वहाँ पे वो पानी के साथ मिल के H2SO4 HNO3 बना देती हैं। वो जो हैं बादलों में वो कह रहा है वो जमा हो जाते हैं। द एसिड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉल एज रेन एसिड रेन्स, जब एसिड्स जो हैं वो बारिश के पानी के साथ मिलते हैं बादलों में, तो जब बादल वो पानी नीचे बरसाते हैं तो वो एसिड रेन के तौर पे नीचे गिरते हैं, और वो हमारे पास बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाती है, पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, जो हैं हमारे पास मछलियाँ वगैरह समुद्री मखलूक उसको भी नुकसान पहुंचाती है, तो हर चीज़ को नुकसान पहुंचाती है। उसके इफ़ेक्ट्स हम नीचे देखते हैं। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स रीचेस अवे हैवी मेटल्स, यानी हमारी ज़मीन पे और जो पत्थरों के ऊपर हैवी जब गिरेगी ये बारिश तो उसके साथ लीच अवे, यानी उसको साथ बहा के ले जाएगी एलुमिनियम को, मरकरी को, PB को, CR को, ये हैवी मेटल्स हैं, लेड, क्रोमियम, इनको अपने साथ बहा के ले जाएगी एंड डिस्चार्ज दीज मेटल्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स, और इन मेटल्स को दरियाओं में और नदियों में बहा के ले जाएगी। दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब हम दरियाओं का और नदियों का पानी तो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी जब हम पियेंगे तो उनमें हैवी मेटल्स होंगी। दीज मेटल्स एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी टू अ टॉक्सिक लेवल, तो वो जो मेटल्स हैं जब हम पानी के ज़रिए पियेंगे तो हमारे क्या टॉक्सिक लेवल, ख़तरनाक हद तक लेवल उनका हमारे जिस्म में बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब जब ये जब दरियाओं और नदियों में जाएंगी तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ यानी मछलियाँ वगैरह भी तो होंगी, वो भी सफ़र करती हैं, क्योंकि इनकी कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है। सफ़र का मतलब ये नहीं कि सफ़र करके बस में कहीं जाती हैं, सफ़र का मतलब ये है कि वो उससे परेशान होती हैं, उनको भी इससे नुकसान पहुँचता है। ये सफ़र ये सफ़र है, ये उर्दू वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र है। स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एलुमिनियम आयंस, सबसे इंपॉर्टेंट है एलुमिनियम आयन क्या करता है मछलियों के लिए, क्लॉग्स द फिश गिल्स, जहाँ से वो सांस लेती है ना उनको वो बंद कर देता है। इट काजेज सफोकेशन, उनके लिए सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और अल्टीमेटली मछली बेचारी मर जाती है एलुमिनियम आयंस की वजह से। ये MCQ के लिए याद कर लो, आ सकता है और आता है ये MCQ। दूसरा पॉइंट है एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। जो हमारी इमारतें या बहुत बड़े शाहकार महल बने होते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना मार्बल, उस पे मार्बल जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। थस दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड इरोडेड डे बाय डे, रोज़ बरोज़ जो है वो ये इनका रंग ख़राब हो रहा है, रंग मध्यम हो रहा है, डल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक रेन है। एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ज़मीन की एसिडिटी बढ़ा देती है, और ज़मीन में मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स के नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल। उस ज़मीन में फिर जब एसिड रेन आएगा तो ज़मीन की एसिडिटी बढ़ेगी, वहाँ पे कुछ पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। इट आल्सो इंक्रीजेस टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल,
ज़मीन में टॉक्सिक मेटल्स जैसे हमने ऊपर पढ़ ली वो भी बढ़ा देती हैं, जो कि पॉइजन द वेजिटेशन, जो कि सब्जियों को और पौधों को क्या करती हैं, जहरीला बना देती हैं मेटल्स। इवन ओल्ड ट्रीज़ यानी जो पुराने दरख्त हैं वो भी इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं। देयर ग्रोथ, उनकी जो है वो बढ़ने की सलाहियत कम हो जाती है, बढ़ते नहीं हैं। दे गेट ड्राई एंड डाई, खुश्क होकर मर जाते हैं। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, क्योंकि उनके ऊपर गिरती है ना, डायरेक्टली गिरती है उनके ऊपर, पत्तों के ऊपर और पौधों के ऊपर, तो उनको वो डैमेज करती है। उनका ग्रोथ जो है वो लिमिट कर देती है, वो बढ़ते नहीं है, कद उनका नहीं बड़ा होता। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डैमेज, यानी किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है ये। प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज़ रिड्यूसेस एंड अल्टीमेटली डाई, पौधों की जो ताकत है कि वो सर्दी को या किसी बीमारी को बर्दाश्त कर सकें, इसकी वजह से वो भी कम हो जाती है और अल्टीमेटली नतीजतन वो क्या है, मर जाते हैं। एसिड रेन कैसे बनती है हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। गैसेस जो हैं वो जब हम आग जलाते हैं वो हवा में जाती हैं, वो जब पानी के साथ मिलके एसिड्स बनाती हैं, वो फिर एसिड रेन का बायस बनते हैं। एसिड रेन बिल्डिंग्स को कैसे डैमेज करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा जो मार्बल में होता है वो उसको लीच कर देती हैं और फिर बिल्डिंग्स जो हैं वो डल नज़र आती हैं। एक्वेटिक लाइफ कैसे इफेक्ट होती है, जो हमारे पास मेटल्स हैं वो रॉक्स और सॉइल से जब एसिड रेन की वजह से लीच होकर जाती हैं पानी में, तो फ़िश की जो है वो क्लॉग्स को गिल्स को क्लॉग कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी सफोकेशन की वजह से मार जाती हैं। प्लांट्स क्यों दिन ब दिन वो कह रहा मर रहे हैं, इसी वजह से एसिडिक रेन क्या करती है, सॉइल को एसिडिक कर देती है, पत्तों के ऊपर गिरती है, उनकी ग्रोथ रोक देती है। जब सॉइल एसिडिक होगी तो फिर भी वो न्यूट्रिएंट्स सही नहीं ले सकेंगे तो मर जाते हैं। अगला टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन और इसके असरात। ओजोन क्या है, हमने ऊपर पढ़ा कि ओजोन जो है ना वो मिड स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है और अपर में टूटती है। ओजोन गैस है और मिड में ये एक लेयर बनाती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है किस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स हों, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स हों। देखो ऑक्सीजन भी है, O2 जो गैस है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर एक ही मॉलिक्यूल बना रही है, जबकि ओजोन क्या है, O3 है, तीन ऑक्सीजन एटम से मिलकर एक ही मॉलिक्यूल बना रही है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके मुख्तलिफ नंबर ऑफ एटम्स मिलके, यानी दो एटम्स मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन गैस, तीन मिलेंगे तो ओजोन, तो इसे हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द एसोसिएशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम है जो हमारे पास कहाँ टूटा था, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेडिएशन की वजह से ओजोन टूट के O2 और O बना रही थी और मिड में ये मिल के हमारे पास इट इज़ फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मिड स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास ओजोन बना देती है। ये हमारे पास थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर ओजोन हमारे पास थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन ओजोन लेयर जहाँ पे ज़्यादा जमा होती है ये कहाँ पे है, मिड में जहाँ पे बनती है, तो वहाँ पे ओजोन लेयर बनाती है। बट इट्स मैक्सिमम कंसनट्रेशन ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में, बट अबाउट 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से शुरू होता है, 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक, और उसके मिड में है, यानी 12 से 50 के मिड में 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान है ये। This layer surrounds the globe and protects the earth like a shield from harmful ultraviolet radiations of the sunlight। ये कह रहा है कि पूरी ग्लोब को, ज़मीन को इसने घेरा हुआ है और हमारे लिए ये एज अ शील्ड एक्ट कर रही है, हमें बचा रही है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो ख़तरनाक सूरज से आती हैं उससे हमें बचा रही है। अदरवाइज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर हमारे पास आ जाती तो वो क्या करती, स्किन कैंसर हमारे लिए काज कर सकती थी। तो ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज़ बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो उसने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। ओजोन लेयर है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑब्जॉर्ब कर लेगी, नीचे नहीं आने देगी। दूसरी डायग्राम में देखो, जब ओजोन में होल हो जाएगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो उसकी वजह से जो यूवी रेडिएशंस है नीचे आएंगी, हमारे लिए ख़तरनाक असरात पैदा करेंगी। नॉर्मल हालात में ओजोन कंसनट्रेशन जो है वो नियरली कांस्टेंट रहती है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये रिएक्शन हो रहे हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ लिए थे, 2 रिएक्शंस हैं जो मेंटेन करते हैं ओजोन को, फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन। पहले मिड में क्या होगा, O2 और O मिल के O3 बनाएगा, और ऊपर जब यूवी रेडिएशंस आएंगी तो O3 प्लस O हमारे पास ऑक्सीजन बना देगी, या O3 अकेली हम उसको तोड़ के हमारे पास O2 और O बना देगी। ये डीकम्पोजिशन और फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। बट दिस ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिप्लीटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। डिप्लीट होना है, ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, ज़ाया हो रही है ओजोन लेयर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की वजह से। सबसे मेजर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे पास फ्रिज में, एयर कंडीशनर, एसीज में और रेफ्रिजरेटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं,
आर मेजर काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ, सबसे बड़ी वजह यही है डिप्लेशन की। दीज कंपाउंड्स लीक इन वन वे और अदर एस्केप एंड डिफ्यूज टू स्ट्रेटोस्फीयर, ये किसी ना किसी तरीके से जब लीक होते हैं इन चीज़ों से तो ये स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं। वहाँ पे जाके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक द Cl बॉन्ड इन CfCl3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरो से मतलब क्लोरीन, फ्लोरो से फ्लोरीन और कार्बन से C, यानी CfCl3, ये हमारे पास एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट करेगी ना, स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो हैं, जब इस पे एक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ेगी। एक क्लोरीन निकल जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड है ना, कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड बना लेते हैं, एक उसने फ्लोरीन से बनाया हुआ है और 3 उसके साथ क्लोरीन लगे हुए हैं। अब एक क्लोरीन निकल जाएगा, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा और ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। बस आपने ये याद रखना है फ्री रेडिकल होता क्या है, ये आपको बताने की इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब ये बनेगा तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ओजोन को तोड़ देगा, ऑक्सीजन बनाएगा और OCl बना देगा। अब ये OCl जो है फिर ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, फिर ये मिलके आपस में फिर ऑक्सीजन बना देगा। मतलब ये है कि ओजोन को तोड़ रहा है, ये मेन काम है, ये है इसका, ओजोन को तोड़ रहा है। ये रिएक्शंस आपने याद कर लें, ओजोन के O3 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, O2 प्लस OCl, फिर OCl टूट के ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन को फ्री रेडिकल, फिर दोनों फ्री रेडिकल मिलके फिर ऑक्सीजन। सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो हम रिलीज़ करते हैं वो केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अप टू मैनी लाख्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, इतने एक मॉलिक्यूल लाख ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को वो कह रहा तोड़ सकता है, लाखों को। दिस रीजन इज इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कॉल्ड ओजोन होल। यहाँ पे ओजोन लेयर जो है जिस जगह पे ख़त्म हो रही है, ज़ाया हो रही है, उस जगह पे एक सुराख बन जाएगा, उसे हम ओजोन होल कहेंगे। साइंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन सबसे पहले कहाँ पे नोटिस की गई, अंटार्कटिका में 1980 में। फिर 1990 से आर्टिक, ओवर द आर्कटिक रीजन भी ये हमारे पास रिकॉर्डेड, हमने उसको नोट किया। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, अगर ओजोन डिप्लेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा। इवन माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन कैन हैव मेजर इफेक्ट्स, थोड़ी थोड़ी सी भी अगर नुकसान पहुंचेगा तो इसके बहुत बड़े असरात हो सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन का कम होना इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सूरज टू रीच द अर्थ। सूरज की जो है UV रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचेंगी, जो कि स्किन कैंसर ना सिर्फ हमें स्किन कैंसर करेंगी इंसानों को, बल्कि दूसरे जानवरों को भी करेंगी। डिक्रीज्ड ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिस्टर्बिंग द फूड चेन, पौधों पे भी जब उसका असर होगा तो हमारी पूरी फूड चेन मुतासर होगी, जो जानवर पौधे खाते हैं उन पे भी असर होगा। इट कैन चेंज द वाइंड पैटर्न्स, हवा के जो हैं रास्ते उनको तब्दील कर सकती है। रिजल्ट इन क्लाइमेट चेंजेस, मौसमी तब्दीलियाँ आएंगी पूरी दुनिया में, स्पेशली एशिया में, और पैसिफिक विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स फेसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल क्राइसिस, यानी क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, क्लाइमेट की वजह से लोग जो हैं वो हिजरत करना शुरू कर देंगे। कह रहा जस्टिफाई ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए ओजोन कह रहा फ़ायदेमंद है बिल्कुल। जब स्ट्रेटोस्फीयर में होगी तो UV रेडिएशंस को हमारे पास नहीं आने देगी। ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल, जब वहाँ पे डिप्लीट होगी तो उस जगह को हम सुराख जहाँ बनेगा उसे हम ओजोन होल कहेंगे। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ओजोन और उसके इफ़ेक्ट्स और एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं।